Hello everyone. Today our topic is pathogenesis of cell injury. Okay, hypoxia and ischemia are common cause of cell injury. Okay, अब सेल इंजरी का जो मैकेनिज्म होता है जो इंट्रासेलुलर प्रोसेस पे जो डिपेंड करता है वो अपन लास्ट मैकेनिज्म वाला जो वीडियो था उसमें अपन डीपली और थोड़ा अच्छे से समझ चुके हैं. अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाली जो कंडीशन है पैथोजेनेसिस की वो भी इसी पे ही डिपेंड करती है. अगर लास्ट वीडियो आपको ओवरऑल अच्छे से समझ आया होगा तो ऑब्वियसली आपको पैथोजेनेसिस भी डेफिनेटली ईजी वे में समझ आ जाएगी. मैंने ये आपको फ्लो चार्ट के रूप में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है एंड इसके जो पॉइंट है ये आपको डिफ़ाइन करना रहेंगे. मैंने आपको बस सुपरफिशियली समझाने के पर्पज़ से फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है. ओके, सो फर्स्ट वन हाइपोक्सिया इस्केमिया. ओके, हाइपोक्सिया इस्केमिया अगर हाइपोक्सिया वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है तो अपन देख चुके हैं उसमें O2 की डिफिशियंसी होती है. ओके, O2 की डिफिशियंसी हो रही है तो उसमें क्या होगा, इंट्रासेलुलर O2 इंट्रासेलुलर पार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी. उससे क्या होगा, जनरेशन ऑफ ATP का जनरेशन कम होगा. अब ATP अपनी एनर्जी का ही पार्ट है. एनर्जी ATP किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसे तो प्रॉपर एनर्जी प्रिपेयर ही नहीं हो पाएगी. ठीक है, ATP एक तरह से फ्यूल का वर्क करता है अपनी बॉडी में. ओके, अब जब उसे फ्यूल ही नहीं मिल पाएगा प्रॉपर तो क्या होगा, अपना जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम पंप ओवरऑल डिपेंड होता है ATP पे. और सोडियम पोटेशियम पंप का वर्क क्या है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में अपन अच्छे से समझ चुके हैं. ठीक है, सोडियम पंप अगर फेल हो गया तो उससे क्या, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड वाटर. ठीक है, अब देखो इसका काम ही यही था. क्या वर्क था इसका, सोडियम को सेल के बाहर करना एंड पोटेशियम वाले को सेल के अंदर लेकर आना. अब जब सोडियम पंप फेल हो गया है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसकी जो प्रोसेस है वही स्टॉप हो जाएगी. ओके, इट मीन्स सोडियम अगर सोडियम अगर सेल के अंदर ही रह गया, बाहर नहीं जा पाएगा, उससे क्या होगा, वहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होने लग जाएगा. क्यों, क्योंकि सोडियम का नेचर अपने को पता है हाइग्रोस्कोपिक होता है. ओके, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, लास्ट वीडियो में अपन अच्छे से समझ चुके हैं. ठीक है, अब जब सोडियम एंड वाटर साथ में है तो उससे क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगी, सेल में स्वेलिंग आ जाएगी, अपनी सेल फूल जाएगी. ओके, उससे क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस वाली प्रोसेस बढ़ जाएगी, लॉस ऑफ ग्लाइकोजन का लॉस हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा अपना. ओके, अगर लैक्टिक एसिड बढ़ा तो उससे क्या होगा, अपना जो pH लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, pH कम हो जाएगा. ठीक है, ये सारी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो उससे अपना क्या हो रहा है, अपन देख रहे हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी. ये सारी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो इसका इफेक्ट अपन रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखते हैं कि वो कैसे पड़ रहा है. अब देखो, डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर ATP अगर कम हो रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्टिलिटी. ठीक है, और क्या हो रहा है, रिड्यूस इंट्रासेलुलर pH भी कम हो रहा है. ठीक है, क्या स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में स्वेलिंग आ रही है. ठीक है, क्या डिस्टेंशन ऑफ ER का मीन्स क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ओके, एंड लॉस ऑफ माइक्रोविलाई का लॉस हो जाएगा. माइक्रोविलाई मीन्स क्या होता है, जो सेल्स रहती है उसके जो आउटर लेयर होती है वो छोटे छोटे बबल्स टाइप कुछ सेल्स होती है, वो माइक्रोविलाई होती है. ठीक है, अब ये सारी कंडीशन किस चीज़ में क्रिएट हो रही है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में. अब ये सारी कंडीशन क्रिएट हो रही है, इसके साथ साथ और भी क्या होगा, रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी और उसके कुछ जो सेल है उसके जो फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, उसका सेल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये सारी कंडीशन किस में क्रिएट हो रही है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में. अगर अपन हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया वाली कंडीशन को जो क्रिएट हो रही है इसे अगर अपन शॉर्ट आउट कर दें. ठीक है, कैसे, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपन उस चीज़ को मेंटेन कर देते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा, मैटर अपने वो शॉर्ट आउट करा तो उससे क्या होगा, रेस्टोरेशन ऑफ हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया कंप्लीट रिकवरी. ठीक है, मतलब ये वाली जो प्रोसेस है ना ये कंप्लीट रिकवर हो जाएगा. ठीक है, मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी नॉर्मल लेवल में आ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, और क्या हो रहा है, डिस्टेंशन ER वाली कंडीशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा.
माइक्रोविलाई का जो लॉस हो रहा था वो रुक जाएगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन कब स्टॉप हुई? जब रेस्टोरेशन ऑफ हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया क्या हुआ, कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये किस में हो रहा है? आरसीआई में, रिवर्सिबल सेल इंजरी में। मतलब अगर सेल में कोई इंजरी हो भी रही है तो अगर उसकी डिफिशियंसी अपन को है उसे शॉर्ट आउट कर दिया तो सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, अगर सच इज, अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं अपन, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर अपन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में देख रहे हैं तो इससे क्या होगा, सेवरल स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में स्वेलिंग आ रही है, देखो सेम कंडीशन हो रही है इसमें भी, बट स्वेलिंग ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ लाइसोसोम में भी स्वेलिंग आ रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है। ऑब्वियसली अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तो प्रॉपर उसके जो फंक्शन है मेम्ब्रेन के वो तो वर्क कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, इंट्रासेल्युलर प्रोटीएज मतलब जो साइटोस्केलेटल है वो भी डैमेज हो जाएगा। ओके, वो डैमेज हुआ, उसके साथ अपना जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर, ठीक है, वो भी अपना डैमेज हो जाएगा। और लाइसोसोम वाली कंडीशन क्रिएट होती तो लाइसोसोम तो ऑलरेडी अपने आप में ही एक सेल डेथ है वाली कंडीशन क्रिएट होएगी उससे। ठीक है, मतलब लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उससे क्या होगा, लाइसोसोमल डैमेज, सेल डेथ एंड फेगोसाइटोसिस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपनी जो सेल है अगर इरिवर्सिबल वाली कंडीशन में जाती है तो वापस आरसीआई वाली कंडीशन में नहीं आ पाएगी, अपनी सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये सारी कंडीशन किस में क्रिएट हो रही है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। और आपको इसके सारे पॉइंट डिफाइन करना है, लॉस ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्टिलिटी, सेल ऑफ स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया में स्वेलिंग आ रही है तो कैसे आ रही है, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ओके, एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी मैंने आपको इसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको इसे भी डिफाइन करना है एंड अदर बाकी जो पॉइंट है वो आपको नोट्स में मेंशन किए हुए। ठीक है, तो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये अपना पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी था, फ्लो चार्ट में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। आई होप आप इजीली इसे समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है या क्वेश्चन है अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर कोशिश करूँगी इससे भी और इजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ। ओके, थैंक यू।